इदम् अग्ने नमः ओम वायुवे स्वाहा इदम् वायुवे नमः ओम स्वाहादित्याय स्वाहा इदम् स्वाहा इदम् अग्नि वायुवादितेभ्यः नमः ओम यदस्य यशिताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान् कामान् तत्समर्थय स्वाहा इदम् अग्ने सृष्टिते नमः ओम आज हम सभी इस डीएवी एकेडमी के प्रांगण में 8 दिवसीय आर्य वीरांगना एवं आर्य वीर दल प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिवस में उपस्थित होकर वीर वीरांगनाओं के सौर कौशल को परिलक्षित करने का अवसर प्राप्त करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, या सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी चलता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ब्रह्मवचति जायता आरा श्रीराजन्य सूर्यैश्योति व्याधि महारथो जायता सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निदामे निदामेन तैजन्यो वर्षतु सर्वत्यो नौषधया पञ्चयन्ता योगक्षेमो न कल्पता योगक्षेमो न कल्पता न कल्पता न कल्पता। विशिष्ट अतिथियों के साथ विद्यालय मंच पर आसीन हो चुके हैं। चलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के घर नए पंख झिलमिल उड़े मत में के गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का किरण द्वार जगमग उसा जान पाए निशान पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, कहीं रह न जाए, कहीं रह न जाए।
बस्ती जिले से माननीय ओम प्रकाश शास्त्री जी उपस्थित हो चुके हैं। ओम प्रकाश आर्य जी आए हुए हैं, जो विद्यालय मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। प्रमोद आर्य जी वाराणसी से आए हुए हैं, वो भी विद्यालय। आचार्य सत्यप्रकाश जी भी विद्यालय मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। एवं अंबेडकर नगर के एसडीएम सर विद्यालय मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्याधिकारी महोदय का। विद्यालय प्रांगण डीएवी एकेडमी आर कन्या इंटर कॉलेज आर कन्या महाविद्यालय को कृतार्थ करने वाले आदरणीय मुख्याधिकारी महोदय, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मुख्याधिकारी महोदय का। हाँ थोड़ा हो गया। डीएवी एकेडमी एवं आर कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं आदरणीय अंकल जी ने मुख्याधिकारी महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्मानीय कमिश्नर साहब अयोध्या मंडल के सभी मंच पर उपस्थित अतिथिगण, दोनों विद्यालय के अध्यापकाएं, दोनों विद्यालय के छात्र छात्राएं और इस शिविर में जो आयोजन किया गया आरवी दल का, उसमें शिक्षक के रूप में पंडित हरि सिंह जी आर्य दिल्ली और दाहिनी तरफ इन बच्चों ने जो एक हफ्ते यहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण किया, मातृशक्ति टांडा के प्रबुद्ध नागरिकों। आज बहुत ही सौभाग्य है और मैं अंदर से इतनी प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि हमारे निवेदन पर इतना व्यस्त कार्यक्रम आप सभी समझ सकते हैं। पूरे मंडल का दायित्व संभालते हुए उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, तो आज हम सभी गौरवान्वित हैं। मैंने भी आज समाज के संस्कारों को
जो कि पिताजी से ग्रहण किया, उसके सभी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करता हुआ और समाज के प्रति जो सबसे बड़ा दायित्व शिक्षा का होता है, क्योंकि बालक के जन्म के बाद माता पिता इसीलिए शिक्षण संस्थाओं में भेजते हैं। ये आज की नहीं, ये जब से भी सभ्यता का, शिक्षा का ज्ञान इस धरती पर आया, ये आप सब जानते हैं। इतिहास को हम लोग भगवान रामचंद्र जी से उसको मानते आए हैं। रामचंद्र जी भी आपने देखा होगा एक राजा के पुत्र थे, मगर उस समय गुरुकुलीय व्यवस्था थी। उन्होंने उन बच्चों को राजा का पुत्र नहीं समझकर उनको आगे के लिए तैयार करने का जो निर्माण स्थली है, उन्होंने गुरुकुल में भेजा और उन्होंने जो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ली, उसी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। वही संस्कार उन्होंने अर्जित किया, उसी संस्कार का, उसी कर्म का फल है जिससे कि आज भगवान रामचंद्र जी को हम लोग महापुरुष के रूप में मान रहे हैं, उनके आदर्शों का पालन कर रहे हैं। यही मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज हमारे निवेदन पर आए, उनका आशीर्वाद बच्चों को मिलेगा। और क्योंकि उन्होंने सारा जीवन एक कर्मठता करके, कर्म करके इस पद तक पहुँचे हैं, उसको संभाल रहे हैं। आप सभी में कर्मठता आनी चाहिए। बिना कर्मठता के, बिना कर्म किए कुछ नहीं होता। व्यवसाय व्यवसाय में लगा हुआ, नौकरी पेशा वाला उतनी जिम्मेदारी देता, नौकरी मिल रही, तनख्वाह मिल रही, उनका काम करें। अरे सब लगन पैदा करो, देश को उत्थान में लगो, राष्ट्र हित में लगो। ये हमारा कहने का तात्पर्य था। डीएवी एकेडमी के प्रिंसिपल जसो पांडे सर ने मुख्य विकास अम्बेडकर नगर के जिला अधिकारी श्री सैमुअल पाल एमजी का स्वागत एवं अभिनंदन विद्यालय के प्रबंधक महोदय द्वारा अंगवस्त्र भेंट कर एवं पुष्पगुच्छ द्वारा अभिनंदन प्रदान करते हुए आर कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज हमारे बीच में बहुत गणमान्य व्यक्ति इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। महर्षि दयानंद का जो स्वप्न था, जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना में छठा नियम लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ये आर्य दल उसकी पूर्ति कर रहा है। संस्कृति रक्षा, शक्ति संचय, सेवा कार्य आर्य दल का मुख्य उद्देश्य है। उसका ये सूर्य कार्यक्रम अब आपके मध्य में आ रहा है। सबसे पहले संचलन
परेड सलामी से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जो हमारी फोर्स है उसके आधार पर ये कैसे आगे उठते आगे चलेंगे। अग्रे चल। पहली टोली का नेतृत्व हमारे ओम प्रकाश शास्त्री जी जो यहाँ पर ये विद्यमान है वो कर रहे हैं। आगे ये उमेश प्रताप सिंह दूसरे गणेश टोली का नेतृत्व कर रहे हैं। अब मैं सभी अभ्यागत महानुभाव से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एक आर्य वीरों का स्वागत और इनका जो संचलन में ये अभिवादन करेंगे उस अभिवादन को स्वीकार करेंगे। सभी अध्यापक महानुभाव इस स्टेज पर खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं। कृपया सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। निवेदन करूंगा कि स्थान ग्रहण करें। सामने कदम ताल हाथ खोलिए आगे बढ़ो, आगे चलो बस हाथ खोलो फिर हाथ खोलो, हाथ नीचे। चलो 1 2 3 छाती जोड़ा 1 2 फिर 2 1 2 3 सामने घूम 1 2 ऊर्ध्व ताल 1 2 3 हाथ बात 1 2 3 अगली कार 1 2 हाथ स्थान 1 2 अगली कार 1 2 3
नमस्ते। 1 2 3 1 2 3 ऊपर देखो 7 पीछे 9 खड़े हो जाओ 10 11 12 घूम जाओ 1 2 3 ऊपर देखो 4 5 6 7 पीछे 8 पैर मोड़ो 9 खड़े हो जाओ 10 11 12 घूमो 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिस्टेंस सैनिक नमस्ते 1 2 3 1 2 3 4 पीछे 9 जंप देके 10 जंप 11 12 13 खड़े हो जाओ 15 16 घूम जाओ 1 2 3 4 ऊपर देखो 5 6 7 8 करो 9 रखो 10 करो 11 12 16 खड़े हो जाओ 15 16 घूम जाओ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 खड़े हो जाओ 15 16 घूमो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खड़े हो जाओ 15 16 डिस्टेंस नियम के लिए स्थिति नमस्ते 1 2 त्रिदेश मुष्टि प्रहार त्रिशा दाहिना पैर खुलेगा सुरक्षा दाहिना पंच मुंह पर आवाज के साथ मारो 1 पैर झुकाओ दोनों 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वापस त्रिदेश ऊपर डबल अटैक मारो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस त्रिदेश त्रिगुण मुष्टि प्रहार थ्री स्टार ट्रिपल अटैक किलो पंच किया मारो 1 2 1 2 वापस अर्ध मुष्टि प्रहार दोनों हाथों से हाफ पंच पार्ट 1 पैर खुलेगा मारेंगे मारो 1 1 वापस बायां पैर आगे बढ़ा करके पकड़ के खींचना मारना मारो 1 2 1 2 वापस स्थिर संयोग घूम के मारो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस विलोम पास खूब सीधे हाथ से चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस 6 पंच सर्वे नमस्ते प्रहार 6 स्टाइल दोनों ऊपर छाती में बाएं दाएं नीचे मारो 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6 1 वापस व्यापक टाइगर क्लैप पंच मारेंगे सब मारो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस व्यापक टाइगर नकल पंच माथे पर मारो 1 कर चुको मारो 2 1 2 1 2 1 2 वापस सर पर चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वापस शेर पर इधर पंच पर मारो 1 2 1 2 1 2 1 2 वापस योग पर डबल कलेक्ट पंच मारो 1 2 3 4 1 2 3 4 वापस उंगली भाल आउट मारेंगे मारो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 वापस पदाघात के लिए किक्स के लिए एक साथ आवाज में आधा भाई और चलो एक साथ सत्य फ्रंट लोअर किक अदर प्रो अदर पदाघात नीचे मारेंगे मारो 1 2 3 4 5 मध्य पदाघात मिडिल के चेस्ट पर उठा के मारो 1 2 3 4 5 अपर के ऊर्ध्व पदाघात फेस से ऊपर चेहरे से ऊपर मारो 1 2 3 4 5 वापस सुरक्षा ऊर्ध्व सुरक्षा अपर बला हुक बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से चलो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 वापस नमस्ते 1 2 अब पहला अभ्यास हमारा हाथ आपके सामने करते हुए 1 2 3 4 चलो आप लोग भी तालियां बजा लिया करो एक्यूप्रेशर आपका भी हो जाएगा ऐसे बैठे बैठे जड़ हो जाओगे चलो दूसरा अभ्यास दूसरा अभ्यास आगे मार पीछे रो दोनों दिशाओं में चलेगा 1 2 3 4 आगे बढ़ो थोड़ा ऊपर हो जा रहा है लाठी अगला अभ्यास रण मार बाएं भुजा के ऊपर लाठी खड़े खड़े पंजे घुमा करके पीछे पहले शुरू कर 1 2 3 4 ये थोड़ा पीछे हो जा बेटा हाँ चलो 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 1 2 अरे ठीक 3 4 1 2 3 4 ये रणमार दाहिनी भुजा से एक कदम आगे बढ़ेगा केवल एक कदम हाँ कोई नहीं खड़े ठीक डिस्टेंस है 1 2 पीछे 3 4 1 2 3 4 बैठ सको 1 2 3 4 1 2 3 4 शिष्ट 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चाल दाहिनी भुजा पर सावधान शुरू कर 1 2 3 4 आगे बढ़ो 1 2 3 4 आगे 1 2 3 4 पीछे 1 2 3 4 पीछे अगला रणमार छिल्ला छलांग लेकर चलें शुरू कर 1 2 सामने घूम जाओ पीछे उधर थोड़ा वापस छलांग 3 4 1 2 3 4 पीछे अगला अभ्यास रणमार काटी बायां पैर आगे करके नीचे बैठना है शुरू करेंगे शुरू कर 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लाठी लपेट वाम बस बराबर और आगे हुआ लाठी के लिए एक साथ सावधान शट सिर मार का पहला प्रकार सिर मार रोग द्वंद का ये अभ्यास विद्यार्थी चलो 3 4 5 6 7 8 एक मार दाहिना पैर आगे बढ़ा के मारते हैं सिर कान कमर पैर चलो शुरू कर सिर सिर कान कान कमर कमर पैर लाठी लपेट पंक्ति वाम में खड़ो सीधा जाओ और करके बड़ी डंडा लाओ मोटी मोटी डंडा लेके चलो पीछे जाओ देखो देखो दूसरा अभ्यास दूसरा मारो बचना वापस फिर से एक बार चलो मारो चलो लाठी पकड़ो आगे सामने लाठी पकड़िए पकड़िए चलो बीच में चल सीधे उठो उठाओ उठाओ लाठी लपेट अभी रुको नमस्ते एक दो तीन एक सावधान मारा शुरू कर तिष्ठ हाँ घूमेंगे सब रोका शुरू कर तिष्ठ नमस्ते एक दो उतारो नीचे दंड के लिए स्थिति सीधा हाथ ऊपर दंड के लिए बैठेंगे ताल देंगे मारो एक दो तीन न तो चार ये ताल ठोकते हुए आ रही है साधारण दंड दल सज्जे चलो एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन वेस्ट क्रमण पार्श्व बाजुदंड बाया पर निकलेगा सज्जे चलो एक दो तीन एक दो तीन वेस्ट क्रमण वृक्ष एक विच्छेदन बाया पैर ऊपर जाएगा दल सज्जे चलो एक दो पैर टिकाओ सीना उठाओ तीन दाहिना एक दो तीन वेश क्रम हनुमान दंड दल सज्जे दाहिना पैर ईंट की बराबर चलो एक दाहिना पैर चलो दो तीन यही पैर बाया पैर एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन विश्रम रामूर्ति दंड धीरे धीरे आना चलो सज्जे चलो एक साथ एक दो बीच में आ जाओ तीन चार सामने तो 5 6 7 8 सांस बदलो भरो वापस चलो 8 7 6 5 पीछे 4 3 2 विश्रम सिरदंड बाएं पैर का घुटना छाती के नीचे बायां पैर सामने कौन सा तेरा बायां हाँ इसी को कह रहे हैं चलो सज्जे चलो एक
खड़े होंगे, 2 3, दम लगा के उठो, पीछे जाओ, 4, दाहिने पैर से, 1 2 3, सीना उठाओ, पीछे जाओ, 4, विश्राम, ईंट खोलो, पलट दल सज्जे, दन लगा के सामने उठाएंगे, उठो, 1 पीछे जाओ, 2 पलटी मारो, 3 पीछे जाओ, 4 विश्राम, ईंटें कम करो, चौड़ाई कम करो, सर्प दन लगा के सामने उठना, दल सज्जे, सामने उठाएंगे, 1 उठो पर, 2 3 पीछे, 4 चलो, 1 उठो, 2 3 पीछे, 4 विश्राम, उत्तिष्ठ, एक पैर पीछे चलेंगे, एक पाद पृष्ठीय चल, एक पाद वामम चल, बैठक के लिए माप लो, हाँ साधारण बैठक, 1 2 चलेंगे एक साथ, शुरू कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2, सपाट बैठक के लिए सज्जे, दोनों हाथ आगे, जंप लेके आगे बैठेंगे, चलो, 1 सीना निकालो, पीछे जाओ, 2 हाथ आगे, जंप देके आगे, चलो, 1 पीछे, 2 हाथ नीचे, पहलवानी बैठक, 3 नीचे, 4 में खड़े होना, शुरू कर, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6, राम मूर्ति, श्वास भर के उठना, चलो, 1 2 3 4 5 6, सीना निकालो, 7 8, वापस चलो, 8 7 6 5 किलो, 4 3 2, पवित्र बैठक लगा के बाएं पैर ऊपर उठेगा, चलो, 1 2 3 4, लहरा, बाएं पैर पर बैठना, बाएं पैर पे बैठना, दाहिना घुटना आगे, दाहिना हाथ आगे, चलो, 1 बदलो, 2 3 खड़े होंगे, 4 चलो, हनुमान 1 के लिए जंप लेके, चलो, सज्जे, बाएं ओर बैठे, चलो, 1 2 3 बैठो, 4 घुटना सामने करो, सीना निकालो, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों हाथ पीछे बांधिए, हनुमान बैठक नंबर 2, नीचे नाक लगेगी, चलो, 1 2 3 झुको, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तिष्ठ, एक पैर इधर, चलो, दाहिनी ओर आगे बढ़ो, नीचे चलो, नमस्ते, 1 2 नीचे, नमस्ते, 1 2, अपने स्थान पर बैठेंगे, बैठिए, सुखासन में बैठिए, दोनों हाथ ऐसे, जिसको आज योगा कहने लगे हैं, ये योगासन व्यायाम का ही एक भाग है। आप सभी विद्यार्थी योगासन, तो साधारण योगासन दिखाएंगे, गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ करेंगे, बोलिए, गायत्री मंत्र शुरू कीजिए। आप आधा भाई भूल जाइए, पैर खोलिए, पैरों में 1 से 1.5 फीट की चौड़ाई कीजिए, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, पीछे सीधे लेट जाइए, शवासन। इस आसन से करने से लंबे गहरे श्वास लेते हैं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर अधिक या कम होता है वो समअवस्था में आ जाता है।
आसन के लिए स्थिति लेंगे, पैर मिलाएंगे, दोनों पैरों को मिलाइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाइए। जिनको कब्ज गैस होता है उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। सीधे पैर का घुटने को मोड़िए, दोनों हाथों से खींचिए, छाती पर दबाइए घुटने को, दूसरा पैर सीधा पंजे खींचे हुए, सर को उठाइए, नाक लगाइए, पवन मुक्त आसन दाहिनी ओर से। छोड़ दीजिए, फिर से श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, बायां पैर मोड़िए, दोनों हाथों से खींचिए, दबाइए, नाक लगाइए। छोड़ दीजिए, पुनः श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, दोनों घुटनों को मोड़िए, पूर्ण पवन मुक्तासन, दबाइए, खींचिए दोनों घुटनों को, मुंह को घुटनों के बीच में लगाइए, पंजे खींच के रखिए। छोड़ दीजिए, शवासन में लेट जाइए। आसन के लिए स्थिति लेंगे, पैर मिलाएंगे। अंतड़ियों के विकार को ठीक करता है उत्तान पादासन। श्वास भरेंगे, दोनों पैरों को एक बोलने पर 1 फीट जमीन से ऊपर उठाएंगे, हथेली से जमीन को दबाएंगे। श्वास भरिए, छाती के अंदर भरिए श्वास। चलिए, पैरों को उठाइए, 1, रोकिए यहीं, पंजे खींचिए, लंबे कीजिए, पंजे बना के रखो, छोड़ दीजिए। इसके बाद सर्वांगासन जो थायराइड को सक्रिय करता है, टॉन्सिल को ठीक करता है, सारे धातुओं को और गति देता है। सर्वांगासन जिसे सर्वांगीण विकास होता है। पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को उठाइए, धीरे धीरे आसमान की ओर, कमर पकड़ते सीधे आसमान की ओर पैर, सर्वांगासन। अब धीरे धीरे वापस आइए, पैर सीधे कीजिए। इसके बाद मत्स्यासन पद्मासन में बनता है, वैसे सुखासन बनाइए, सुखासन बनाइए। पीछे हाथ रख के गर्दन मोड़िए, गर्दन को मोड़िए, छाती ऊपर उठाइए, दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रखिए। गर्दन दर्द, कमर दर्द और अंतड़ियों के विकार को ठीक करता है मत्स्यासन। पीछे हाथ रख के गर्दन को सीधा करें, पैरों को खोलें, शवासन में लेट जाएं। जिनका लीवर कमजोर होता है, भूख नहीं लगती, उनके लिए अत्यंत लाभकारी हलासन। दोनों पैरों को मिलाएं। अब दोनों पैरों को सर के पीछे धीरे धीरे ले जाएं, उठाइए पैरों को, कमर को हाथ लगाते सहारा देते, पीछे दोनों पैर जमीन पर। हलासन हल्की आकृति के नाम से हलासन लीवर को सक्रिय करता है। आइए, वापस आइए धीरे धीरे। भाई कुछ अच्छा लगा तो इनका उत्साहवर्धन भी किया कर दो। आप तो ऐसे बैठ दिए जैसे हॉस्पिटल में लिटा दिए हो। आसन के लिए स्थिति लीजिए, पैर मिलाइए, आगे पैरों को नौकासन। अब पैर उठाओ, घुटनों के साथ हाथ, सर को उठाओ, नौकासन। जो स्नायु में वात घुस जाता है उसके लिए अत्यंत लाभकारी है। लंबे पंजे लंबे करो, घुटने सीधे करो, छोड़ दीजिए, घुटने मोड़िए, दोनों घुटने मोड़िए, कमर ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाओ, दोनों हथेली कमर के नीचे लगाओ, पैर सीधे करो। कमर दर्द में अत्यंत लाभकारी, दोनों घुटने सीधे, पंजे आगे लगे हुए, सेतु आसन। बहुत अच्छे,
भाई ताली बजा के स्वागत करो हरिवीरों का। हाँ, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, पेट के बल लेट जाओ, पैर पीछे करके आगे हाथ बांधो, एडी अंदर पंजे बार। मकरासन, जो शवासन के लाभ है वही मकरासन के लाभ है। भुजंगासन, पैर मिलाओ, दोनों हाथ हथेली कंधे के नीचे, कोहनियां खड़ी करेंगे, नाभि तक ऊपर उठेंगे। भुजंगासन कमर दर्द में, गर्दन दर्द में और पैरों के दर्द में अत्यंत लाभकारी। उठिए ऊपर, वापस जाइए, ठुड्डी जमीन में लगाइए, दोनों हथेली जंघाओं के नीचे सीधी करके लगाइए। शलभासन, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, उठाइए ऊंचा, छोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़िए, पैरों के टखने पकड़िए, पीछे तानो, धनुरासन बच्चों की कद वृद्धि करता है, कमर दर्द में लाभ करता है, गर्दन दर्द में लाभ करता है। छोड़ दो, पैर मिलाओ, पीछे पंजे लंबे करो, दोनों हाथ कंधे के नीचे। और ये अत्यंत लाभकारी कमर दर्द में। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए, सीना ऊपर उठाते हुए, भुजंगासन का दूसरा प्रकार, हथेली ऊपर। छोड़ दीजिए, दोनों हाथ आगे फैलाइए, दोनों हाथ और सीना ऊपर, पीछे पैरों पर। नौकासन बनाइए, स्नायु तंत्र को पूरा ठीक करता है, तनाव दबाव को दूर करता है। छोड़ दीजिए, छाती के नीचे दोनों हाथ ऊपर नीचे रखिए। अब यहाँ से हाथों को सीधा करते सीधे पीछे गर्दन मोड़िए, मोड़िए। साइटिका पेन, गर्दन दर्द, कमर दर्द में अत्यंत लाभकारी आलम आसन। वापस जाइए, बैठ जाइए, पैर फैला के बैठिए। अपना दाहिना घुटना खड़ा कीजिए, बायां हाथ ऊपर से उतारिए। वक्रासन, दाहिनी ओर से पीछे देखिए। पसलियों के विकार को ठीक करता है। छोड़िए, दूसरी ओर से बायां पैर खड़ा कीजिए, दायां हाथ ऊपर से उतारिए। छोड़ दीजिए। अब अपना दाहिना पैर का घुटना मोड़ करके जंघा में लगाइए, नीचे रखो पैर, हाँ यहाँ रखो, दोनों हाथ बराबर में। श्वास भरते दोनों हाथों को पर लो। साइटिका पेन में अत्यंत लाभकारी। आगे झुको, पकड़ो, पंजा पकड़ो, हाथों को हाथों के बीच में सर लो, खींचो। छोड़ दीजिए, पैर फैलाओ, दूसरा पैर मोड़ो। चलिए, श्वास भरते हाथों को ऊपर लो, श्वास छोड़ते आगे झुको, घुटने में सर लगाओ, वापस जाओ, दोनों हाथ बराबर में पैर फैलाओ। आकर्ण धनुरासन, दाहिना पैर मोड़ेंगे, जिनकी कुल्ले की हड्डी खिसक जाती है उसके लिए बहुत लाभकारी। अंगूठा पकड़ो, खींचो ऊपर धनुष की तरह, आगे अंगूठा दूसरे हाथ से पकड़ो, कान के पास ले जाओ, खींचो, बहुत सुंदर। छोड़ दीजिए, दूसरे पैर से बनाइए, खींचो, बनाओ, कोहनी ऊपर खींचो धनुष की तरह। छोड़िए, वज्रासन में बैठ जाइए।
उपस्थित बंधुओं, मातृशक्ति, बस भोजन के बाद का एक ही आसन है वज्रासन। जिनको कब्ज रहता है, गैस रहती है, उनके लिए वज्रासन सबसे उत्तम है। भोजन के पश्चात इसमें 5-7 मिनट बैठे तो स्नायु तंत्र, भोजन जो तंत्रिकाएं हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, भोजन ठीक से पच जाता है। वज्रासन। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे। जिनको टेंशन रहती है उनके लिए अत्यंत लाभकारी। एड़ी पर बैठे बैठे आगे झुकेंगे, हथेली टिकाएंगे और कोहनी टिकाएंगे, मत्था जमीन पर, मत्था जमीन पर लगना चाहिए। तब ये यहाँ एक पॉइंट होता है मत्थे के बीच में जो टेंशन को दूर करता। चलिए उठ जाइए, ऊपर हाथ लेते हुए साइड पर हाथ। अंतड़ियों के विकार को पूर्णतया ठीक करने के लिए थोड़ा थोड़ा पीछे से पैर खोलो और एड़ियां पकड़ो, पीछे लेट जाइए। सुप्त वज्रासन, लेट जाइए। सुप्त वज्रासन, पीछे लेटो। दोनों हाथ सिर के पीछे लगाओ, पीछे ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे। सुप्त वज्रासन पूरे तंत्र को ठीक कर देता है। अब एड़िया पकड़ो, कोहनियों पर बल लगाओ, बैठ जाओ। कोहनियों पर बल लगाओ, बैठो, वज्रासन में बैठो। जिनको शुगर है उनके लिए दोनों मुट्ठियां बंद करो, नाभि के आजू बाजू लगाओ, पेट में श्वास भरो। श्वास भरे भरे आगे जाना है, ठुड्डी जमीन पर लगानी है, सामने मुंह दिखाना है। चलो मांडूकासन। पेन क्रिया सक्रिय होकर के इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। मांडूकासन। बैठ जाइए, घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का, कंधे का, सब में एक आसन और कई लाभ। उष्ट्रासन। पीछे झुकिए, पेट आगे निकालिए, एड़ी पकड़िए, उष्ट्रासन, गर्दन पीछे मोड़िए। अरे ताली बजा करके आप भी एक्यूप्रेशर कर लो भाई। हाँ, छोड़ दीजिए, खड़े हो जाइए, सामने मुंह कीजिए, सामने घूम जाओ, लाइन सीधी करो। हाँ, श्वास भरते ही दोनों हाथों को खोलिए, खोलो, ऊपर ले जाओ, पैरों में 5-6 इंच की दूरी करो। ताड़ासन बनाओ, बच्चों की कद वृद्धि करता है, नसों के तनाव दबाव को दूर करता है। वापस आओ, पैर मिलाओ, पसली के विकार को ठीक करता है। चंद्रासन। दाहिना हाथ उठाओ, 1 2 3, सीधे झुको, 4। वापस चलो, 1 2 3 4। दूसरी ओर से चलो, 1 2 3 4। चलो वापस, 1 2 3 4। दोनों हाथ फैलाओ, साइड पर, घुटने झुकाओ, घुटने झुकाओ। दाहिना हाथ पैर ऊपर से चढ़ाओ। गरुड़ासन। दोनों हाथ लपेटो। जिनको हर्निया होता है उसके लिए बहुत अत्यंत लाभकारी आसन। छोड़ दो, फिर से हाथ फैलाओ, घुटने झुकाओ, दूसरे पैर को, बाएं पैर को चढ़ाओ, दोनों हाथ लपेटो, छोड़ दीजिए। अब अपना दाहिना पैर को पकड़िए यहां से और पीछे तानिए। नटराज आसन का पहला प्रकार। घुटने का तनाव दबाव, कूल्हे का तनाव दबाव दूर होता है। छोड़ दीजिए, दूसरे पैर से बनाइए, छोड़िए। बैठेंगे, एक बार बैठिए। विशेष आसन। चलो आगे दौड़ के, विशेष आसन वाले दौड़ के चलो, अपना अपना आसन दिखाओ। आगे हो रहे, आ गया, आ गया। हाँ, चलो आगे, चलो शुरू कर। एक बात, सिरासन,
ये द्विपाद सिरासन, वज्र पद्मासन, शीर्षासन। हाथ जोड़ते हुए अभिवादन करते हुए छोड़ दीजिए। अगला आसन चलो। शाबाश, बहुत अच्छे। उत्थित एक पाद सिरासन, हाँ उत्थित पद्मासन, बद्ध पद्मासन। छोड़िए, आगे चलो। तकियासन, तकिया की आवश्यकता नहीं होती, तकिया लगा करके खुद लेट जाते हैं। तकियासन। उधर शीर्षासन कर रहा है आर्यवीर, छोड़ दीजिए। दोनों पैर सिर पर चढ़ा करके और पीछे लेटना बेटा, गर्भासन। लेट जा पीछे, पीछे लेट के चढ़ा। हाँ, चढ़ाओ दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ कमर पर। ये गर्भ की स्थिति होती है बच्चे की, गर्भासन। छोड़िए। नटराज आसन, खड़े होकर नटराज आसन बनाएंगे। ये हाथ घुमा के, हाथ जल्दी आ। ये पद्म शीर्षासन और ये दोनों आर्यवीर मयूर आसन बनाते हुए, बहुत सुंदर। छोड़ दीजिए। स्वस्थानम, चलो अपने स्थान पर चलो, दौड़कर चलो। एक इधर दे दो, चलो। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। बस उतरो नीचे, छोड़ो। 2 नंबर स्तूप, चलिए। नंबर 2 वाले चलो। नंबर 2, चले उठाओ, उठा रहे। सर मिलाओ, चलो चलो। झंडा उनको दो। झंडा ऊपर ले, ऐसे एक हाथ में, एक हाथ में ले, इसमें इस हाथ में ले। नमस्ते। 1 2, चलो अब हिलाओ झंडे को। हाँ ये, चलो। वैदिक धर्म की, वापस आइए। नंबर 3, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ना तेरा। हाँ चलो, घोड़ा बनो जल्दी। झंडा ले, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। घोड़ा स्तूप, चलो 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 चलो। इनको नहीं दो, साइड वालों को, ऊपर वाले को देना बस। चलो हाथ खोलो, हाथ खोलो। भारत माता की, भारत माता की। छोड़ दीजिए। कभी जब देश स्वतंत्र था उस समय स्तूप बना करके दूर से देखा करते थे लोग। शिविरों में कोई पुलिस फोर्स तो नहीं आ रही है, स्तूप बना करके ऊपर चढ़ करके ऊपर से देखा करते थे अपने रास्ते को। आप चौथा नंबर, ये कमल का फूल देखिए। एडी मिलाओ, ऊपर वो एडी मिलाओ, पंजे अपनी तरफ खींचो। बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठाओ। चलो गायत्री मंत्र बोल ले, बोल। तुम सिर उठाओ, चलो उष्ट्रासन। 1 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो 2, चलो नीचे, चलो ऊपर, ऊपर चलो। कमल बंद हो गया, ताली बजा करके स्वागत करो। छोड़ दीजिए। हाँ, ढक्कन लेके आओ। रखो रखो रखो, थोड़ा पीछे पीछे। बस चलो, हाथ पकड़ो जल्दी जल्दी, देर मत करो। उठिए ऊपर। एक चौड़ाई कम करो, जिसका उठाओ ऊपर। चले, खड़ा हो जल्दी। चलो उठाओ, घूमो। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। सुदर्शन चक्र घूम रहा है श्री कृष्ण का। देखो, जोरदार तालियों से स्वागत करो। छोड़ दीजिए, चलिए।
राजस्थान की सवारी आपके सामने आ रही है। प्रारंभ हो गया, ये राजस्थान का हूँ आपके सामने, ये सवारी बैठ गई, ये ऊंट चालू हो गया। देखिए झंडा ले ले भाई, झंडा ले ले बच्चे, झंडा ले, झंडा दे दे, कितनी देर में तो दे देता भाई, क्या कर रहे पंडित जी। हाँ चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया, ताली बजा करके स्वागत करो। ऊंट की सवारी आ रही है, इसको मत दे, इसकी नहीं है, छोड़ दीजिए। श्री रिलवा सर, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एवं हमारे मिश्री कन्या इंटर कॉलेज के अध्यक्ष श्री आनंद आर्य जी एवं हमारी मिश्री कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती प्रतीक्षा जी एवं हमारे डीएवी के जो प्रिंसिपल साहब हैं एवं जितने भी शिक्षा संकुल के जितने भी अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं एवं जितने भी हमारे टांडा तहसील के अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं यहाँ पे उपस्थित समस्त पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतने बच्चों ने इतने अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति हमारे बीच में की है। विशेषकर जो बच्चियों का कार्यक्रम किया गया, उसकी जो थीम थी, जो वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित थी और महिला जो भ्रूण हत्या होती है उससे संबंधित थी, वो बहुत ही अच्छे रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मैं पूरे जो शिक्षा परिवार है उसको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना कम समय में इतना अच्छा बच्चों को तैयारी करवाया। आगे मैं कहना चाहूँगा जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चों ने अभी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, खासकर कि जो योग से संबंधित जो क्रियाएं उन्होंने दिखाई, वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। और अभी मैं यही देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा जो ये डीएवी का जो स्कूल है उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि इतना अच्छा टैलेंट हमें दिखाई दे रहा है। आगे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आज जो बात हो रही है कि सर्वांगीण विकास की जो हम बात करते हैं कि जो, और वो चालू होता है स्कूल से। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे बच्चे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं उसमें भी उतना ही पार्टिसिपेट करें। जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोविड भी आया और हेल्थ की कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जितने हमारे बच्चे हैं उनको अभी हमें नैतिक मूल्यों के साथ साथ जो और अदर एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी अच्छे से उनको जानकारी दी जाए, उनके अंदर उनके जीवन में इनकलकेट किया जाए इसको, ताकि आने वाला जो उनका जीवन है और जो उनका भविष्य है वो बहुत ही अच्छा हो। और जैसा हम सबको पता है कि आने वाले समय में जो हमारे देश की जो बागडोर है हमारे बच्चों को ही संभालनी है, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अभी से हम उनके अंदर अच्छे जो मूल्य होते हैं, अच्छे जो आदर्श हैं वो इनकलकेट करें। और मुझे कहने में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे टीचर्स ने और बाकी जो विद्यालय परिसर के जितने भी कर्मचारी अधिकारीगण हैं उन्होंने उसी रास्ते पे वो चल रहे हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा आज से जब हमारा आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो हमारे जो दयानंद सरस्वती जी ने जो स्वप्न देखा था, जो आर्य समाज की जिस पे नींव रखी गई है कि जो भी महिलाओं के प्रति कुरीतियां हैं और जो भी समाज में जो भी और अंधविश्वास या बाकी चीजें जो हैं उनको विमुक्त, समाज से विमुक्त करने की जो मुहिम उन्होंने चलाई थी आज यहाँ दिखाई दे रही है। और इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। आगे मैं जो पेरेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं और भी अच्छा हम लोग को उनको पढ़ाना चाहिए, और खासकर कि आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करना हमारा दायित्व है और इसको हम लोग को निर्वहन करना है ताकि आगे जो हमारा देश है और ज़्यादा प्रगति के रास्ते पे बढ़े और जो भी समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको भी हम लोग हटा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। किया बैठ आप देखेंगे, चल खड़ा निकलना इसमें सामने, नमस्ते नहीं, एक अब निकल, हाँ चल मार्जन। ये सलामी करते हैं आज सबसे छोटा आर्यवीर, ऊंचा ऊंचा पकड़। ये भी सलामी करते हुए रौनक आर्यवीर, दौड़ के चलते
इस डीएवी प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही विद्यालय प्रांगण को प्रस्थान करें। विद्यालय प्रांगण से ये सलामी दौड़ के चल जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत ये सलामी, दूसरी सलामी पैर लगा के दूसरा। ये चलिए ये डोरी के ऊपर धनुरासन की स्थिति और सलामी नंबर 2। बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही कम समय में इनको ये सिखाया गया है। 3-4 दिन लगते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर इन्होंने सीखा है। ये बहुत मुश्किल काम है और ये जो डोरी का मलखंभ है विशेष रूप से महाराष्ट्र की कला है। महाराष्ट्र में इसकी बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। जिस आसन को व्यक्ति जमीन के ऊपर नहीं कर पाते, उस आसन को ये छोटा आर्यवीर इस डोरी के ऊपर लगाने का प्रयास कर रहा है। ये जानुशिरासन और इसी के साथ पद्मासन की तैयारी में ये छोटा आर्यवीर ये पद्मासन। फोटो खींचना भाई, खींच लिया। छोड़ दे रस्सी, छोड़ दे रस्सी, छोड़ के नीचे लटक जा। ये डोरी के ऊपर तकिया आसन, विश्राम का आसन करते हुए डोरी के ऊपर बहुत सुंदर। चल के और ये ईसा मसीह बाएं पैर को बनाने में पहले तो बाएं पैर बस हो जाएगा। हाँ, उसमें दिखाना कंधे में दबा रस्सी को। हाँ बस। ये गरुड़ासन की स्थिति। चलना चल।
ये नटराज आसन की स्थिति बहुत सुंदर। और ये बजरंग आसन जैसे हनुमान जी आसन किया करते थे, उसकी आकृति ये डोरी मलखम के ऊपर। बहुत सुंदर, बजाओ ताली। वाह, ये शीर्ष आसन की स्थिति और इसी में पश्चिम तानासन। ये शीर्षासन और पश्चिम तानासन। ये ईसा मसीह और उसके पैरों में 100 आसन में लेटा हुआ आर्यवीर। बहुत सुंदर कार्यक्रम। ऊपर चढ़ के पकड़ के पद्मासन, फिर बीच में चढ़ जाओ, दौड़ जाओ। चल बस नहीं लगा, नहीं लगा। मेरी तरफ को अब फेंक पर फेंक। ये चले वाह, बहुत सुंदर। नीचे पद्मासन और ऊपर बजरंग आसन की स्थिति। मंच पर आसी हमारे माननीय मंडलायुक्त अयोध्या मंडल श्री नवदी भिंडवा सर, मंच पर उपस्थित हमारे जनपद के मुख्य विकास अधिकारी श्री घनश्याम मीना जी, और यहाँ पर आर्य कन्या परिवार के मुखिया श्री आनंद कुमार आर्य जी,
आर्य कन्या इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदया और उसके अलावा DAV स्कूल के प्रिंसिपल महोदय और यहाँ पर उपस्थित छात्रों के अभिभावकगण, डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया के सदस्यगण और आर्य वीरांगनाएं हैं और आर्य वीर दल के सदस्यों, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर ये जो प्रशिक्षण शिविर जो प्रदर्शनी हम लोग ने देखा है, ये 22 तारीख को शुरुआत होके आज इस पूरा प्रशिक्षण शिविर की समापन समारोह में हमारे मंडलायुक्त महोदय भी हमारे बीच में आए हुए हैं। मुझे बोलने में बहुत प्रशंसा है कि आर्य कन्या इंटर कॉलेज एवं DAV स्कूल जो सरकार की योजनाएं हैं उसको भी जनता तक पहुंचने में काफ़ी हद तक प्रयास करते हैं। एक बड़े टांडा के बड़े वरदान है ये कॉलेज, और उसमें यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय कदम है। और मैं चाहता हूँ आपके बाकी अभिभावकगण भी यहाँ पर जो देखने के लिए आए हैं, सारे बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी में स्कूल में जो आपको मौका मिल रहा है उसको 100% यूज़ करते हुए उसको आपको बच्चों को कहीं ना कहीं किसी स्टैमिना डेवलपमेंट, कोर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में आप जरूर इन्वॉल्व करिए। ये बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक काम करता है। आज की जो प्रदर्शनी देखिए मुझे भी बहुत खुश हुआ है और मुझे भी लगता है बाल पर्व में वापस जाने की मन किया है। और मुझे लगता है आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज एवं DAV छात्राएं किसी बड़े शहर की छात्राओं के कोई कमी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी टैलेंट है और बच्चों के अंदर उत्साह भी है उसको परफॉर्म करने के लिए। मुझे लगता है ये यहाँ का इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेनर्स को भी बहुत बधाई देना चाहिए। उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। कुछ क्रियाएं हैं आज जो आप लोगों ने परफॉर्म किया, मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। आप लोगों ने एक सप्ताह के अंदर इतने अच्छे क्रियाओं को आपने सीख लिया है और उसको इतने बड़े लोगों के सामने और माननीय मंडलायुक्त के सामने भी आपने इसको प्रस्तुतिकरण किया है और बहुत बधाई सबको। और इसके अलावा जो भी आने वाले समय में भी, आज की ज़िंदगी बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सब जगह पे कंपटीशन है और डिजिटल युग भी कहला जाता है। हमारा देश को आज की तारीख में एक युवा देश कहला जाता है। जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में हमारे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें हमारे बच्चे हैं, इसमें मैं कुछ पढ़ रहा था, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। तो इससे ज़्यादा कोई इंस्पिरेशन नहीं हो सकता है। ये हाथों को सशक्तिकरण करना हमारा जिम्मेदारी है। हमारे बालक हो, हमारा बालिका हो, उनको सशक्तिकरण कराना हमारा दायित्व है। और मुझे लगता है हमारे भारत देश एक कस्प ऑफ न्यू एरा, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, एक नया परिणाम, एक नया डायमेंशन में प्रवेश कर रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप लोगों को मालूम है हमारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट और इसके अलावा खेलो इंडिया मूवमेंट भी चल रहा है। विशेष रूप से हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है हमारे स्कूल में भी और इसके अलावा ग्रामीणांचल क्षेत्रों में भी सरकार ने इसमें काफ़ी हद तक प्रयास कर रहा है। प्लेग्राउंड्स डेवलप करने के लिए प्रयास हो रहा है और इसके अलावा बच्चों को कोच देने के लिए प्रयास हो रहा है। हमारे जनपद में भी NTPC सहयोग से हम लोग इलेक्शन के दौरान एक स्टेट लेवल हैंडबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया है और आने वाले समय में एक गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट जो पूरे प्रदेश स्तर का है उसको आयोजन करने के लिए हमारे जनपद में प्रयास किया जा रहा है। और सारे स्कूल्स, हमारे जो प्राइवेट विद्यालय हैं, सेमी एडेड है और उसके अलावा सरकारी स्कूल्स में भी इस टाइप का आयोजन बार बार होना चाहिए। इसमें बच्चों को भी एक अच्छा मंच मिलता है अपने प्रदर्शनी करने के लिए। और मुझे लगता है आर्य कन्या इसमें कहीं पीछे नहीं रहेंगे और आगे से दूसरे विद्यालयों को एक मॉडल बनाएंगे। इतने शब्दों के साथ मैं मेरा बातों को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सैमुअल पॉल जी, मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर, घनश्याम मीणा जी, आदरणीय श्री आनंद कुमार आर्य जी, प्राचार्य स्वर्गीय मिश्रीलाल, आर्य कन्या इंटर कॉलेज टांडा, डॉक्टर प्रशिक्षा श्रीवास्तव जी, उपस्थित अभिभावकगण,
विद्यार्थीगण, प्रेस एवं मीडिया के साथी एवं समस्त सम्मानित अतिथिगण, आज इस 8 दिवसीय आर्यवीर दल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समाप्ति के इस समारोह में आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इस विद्यालय के प्रांगण में सर्वप्रथम मुझे 3 मार्च को, इस वर्ष 3 मार्च को आने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिस दिन विधानसभा चुनाव का मतदान हो रहा था। और मतदान के दिन भ्रमण के समय मैं और हमारे अयोध्या रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हम लोग इस विद्यालय में आए थे। और इस विद्यालय में आते ही ये एहसास हो गया था कि इसमें कुछ एक खास चीज़ है, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने मंडल के 5 जनपदों के अनेक विद्यालयों में भ्रमण किया था और जिस प्रकार के उत्साह, सजावट इस विद्यालय में की गई थी मॉडल मतदान केंद्र के रूप में, वो देखते ही बनती थी। और उस दिन हमने इस विद्यालय के बारे में जाना, यहाँ की प्राचार्य और प्रबंधक आर्य जी से हम लोगों ने बातचीत की, इस विद्यालय के इतिहास के बारे में जाना। और उस दिन मैंने कहा था कि जब भी इस विद्यालय में कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे अगर बुलाएगा तो मैं अवश्य आऊँगा। और सौभाग्य से इसी माह हम लोगों को जब यहाँ के लिए आमंत्रण प्राप्त हुआ तो बहुत खुशी हुई। और आज जो भव्य कार्यक्रम मैंने देखा, केवल 8 दिन की तैयारी के साथ बच्चों ने जिस प्रकार की प्रस्तुतियाँ की, चाहे वो दंड चलाना हो, योगासन हो, मलखंब हो, सारी प्रस्तुतियाँ, और जो बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उनके विषय, उनकी प्रस्तुति सारी उच्च कोटि की थी। और ऐसे संस्थाएं, ऐसे विद्यालय, इनकी हमारे देश को बहुत ज़रूरत है, जहाँ शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति के बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए, संस्कार दिए जाए। और जो इस प्रशिक्षण शिविर का भी उद्देश्य है कि आत्मरक्षा के लिए उनको सबल बनाना, बच्चों को ताकतवर बनाना और उनमें सेवा की भावना भरना, ये सब आज के दिन हमारे इस पूरे देश के सारे विद्यालयों में इसकी परम आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि अयोध्या मंडल में ऐसी संस्थाएं, ऐसे विद्यालय काम कर रहे हैं। और आज का दिन हम सब यहाँ एकत्रित हुए, बड़ा अच्छा दिन है। बीच में जब श्री आनंद जी बोल रहे थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हुई, उसे देख के लगा कि विघ्न आ रहा है, परंतु जब शुभ कार्य होता है तो उसमें परमात्मा भी हमारा साथ देते हैं और वो बारिश नहीं आई और बड़े ही अच्छे माहौल में। और मुझे खुशी है कि आज जनपद के भी शीर्ष विकास से जुड़े शीर्ष अधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगा कि इस संस्था का और ऐसी समस्त संस्थाओं का जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उनका पूरा समर्थन, उनका सहयोग प्रशासन द्वारा किया जाए। और कोई भी कार्य जो हो सकता है उसमें 1 सेकंड का भी विलंब ना हो, ऐसी मेरी अपेक्षा सभी अधिकारियों से है। क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सरकार जिस भाव के साथ कार्य करना चाहती है, करती है, जब तक समाज की संस्थाएं, अच्छी संस्थाएं साथ जुड़ती नहीं हैं तो उतना प्रभाव धरातल पर नहीं आ पाता। जहां शासन की शक्ति और जनता की शक्ति
जुड़ जाती है, साथ होकर काम करती है, वहाँ बड़ी तेज़ी से सारे विकास कार्य भी होते हैं, सारी योजनाएं भी अच्छे ढंग से लागू होती हैं और उनका परिणाम बहुत शीघ्र हमारे सामने आता है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की जो एक स्थान है, वो एक विश्व शक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। भले आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लें, आप सामरिक क्षेत्र में देख लें, आप जियोपॉलिटिक्स में देख लें, भारत को हमेशा हाई टेबल पे स्थान मिल रहा है। और न केवल उसमें, आप खेलों के अगर क्षेत्र में देखें, अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा थॉमस कप में बैडमिंटन में भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। और जो बैडमिंटन के खेल से जुड़े हुए हैं जानते हैं, उनको तो पता ही है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि भारत 70 साल पुरानी एक चैंपियनशिप है जिसमें भारत कभी सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा। और न केवल इस बार सेमीफाइनल में पहुंचा बल्कि फाइनल में पहुंचा, और फाइनल में भी इंडोनेशिया को हराया, जो 14 बार विश्व में सबसे अधिक बार जो चैंपियन रहा। तो इसका उल्लेख मैंने केवल यह बताने के लिए किया है कि खेलों में भी जो देश ऊपर पहुंचते हैं वो दर्शाता है उस देश की ताकत को, कि वहाँ किस प्रकार का इस समय माहौल है, किस प्रकार का कार्य हो रहा है, किस प्रकार का कॉन्फिडेंस वहाँ के खिलाड़ियों में है। ये सारे इंडिकेटर्स हैं, सारे सूचक हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमारा देश बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि जो समाज, जो राष्ट्र अपनी जड़ों से कट जाते हैं वो क्षणिक तौर पे, ऊपर तौर पे तो भले ही बहुत वैभवशाली दिखें, लेकिन उनके पतन होने में ज़रा भी देर नहीं लगती। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों से जोड़ने का ये जो कार्य, ये शिक्षण संस्थाएं, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, डीएवी अकेडमी जैसी शिक्षण संस्थाएं कर रही हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। और हमारा सभी का सहयोग, चाहे वो शासकीय अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे समाज के अन्य लोग हों, जिस भी रूप में सहयोग कर सकें, अर्थ के रूप में, श्रम के रूप में या अन्य किसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और मैं इस अवसर पर इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की प्रस्तुति करने के लिए जिम्मेवार जो बच्चे हैं जिन्होंने भाग लिया, उनको तो मैं बधाई दूंगा ही। उनको जिन्होंने तैयार किया, मेहनत की 8 दिन तक उनके साथ, उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। इस विद्यालय की प्रबंधकर्त्री समिति के सारे सदस्यों को, यहाँ के सारे शिक्षकों को, यहाँ के प्राचार्य, डीवी अकेडमी, मिश्रीलाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्राचार्य, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी और उत्साह के साथ इस शुभ कार्य में जुटे रहेंगे। और यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि प्रशासन की ओर से जो भी सहयोग होगा वो हम हमेशा आगे बढ़ के करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य सुने, बहुत ही प्रेरणादायक थे। और मुझे तो आपके वक्तव्य से और प्रेरणा मिली है। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम जो बच्चों को शिक्षा के साथ में सर्वांगीण विकास की तरफ प्रयत्नशील हैं और आगे भी होंगे। एक छुट्टियों का समय है, नहीं तो आपको इस प्रांगण में जगह नहीं मिलती। मगर आप जो अभिभावकगण हैं, जैसा हमारे माननीय अतिथि जी ने भी आपसे कहा है कि आप बच्चों को सर्वांगीण उन्नति के लिए अपने परिवार में भी अभ्यास डालें,
डालें और उस अभ्यास के साथ ये बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ेंगे। उनको हम जितना भी आपने देखा एक सैंपल के तरीके से आपने देखा है, और भी समय पर हम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और मगर आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का वहन करते हुए आप सब ने इस चीज़ को आके यहाँ समझ दिया, तो हम आपके प्रति धन्यवाद ही नहीं, हम गौरवान्वित हो रहे हैं। और मुख्य रूप से मैं एक प्रबंधक के रूप में, चाहे अनुभव के आधार पर, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और मेरा मानना है व्यक्ति को कभी भी अपने कार्य के प्रति संतोष नहीं करना चाहिए। आप असंतोष रखेंगे, उस कार्य को और बढ़ाएंगे, तब बढ़ेगा। अभ्यास बहुत जरूरी है। तो हम विद्यालय में और भी आप जो भी आपका सुझाव रहेगा हम उसको करने के लिए तत्पर हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद देते हुए आप सभी का, क्योंकि छुट्टियाँ हैं, लेकिन जो लोग आप आए, खास तौर से टांडा के नागरिक और बालकों का स्वागत करते हुए उनके लिए निवेदन भी करूँगा और आह्वान करता हूँ कि वो भी बढ़िया से तन मन धन तीनों चीज़ से जुड़े। उसमें मैं स्पष्टवादी भी हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो उम्मीद मुझे रहती है वो उम्मीद से हम घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, मूर्छित नहीं होते। मगर हमारा काम है उत्साह बढ़ाना, उनका सम्मान करना, उसको हम करते रहते हैं। और यही कारण है कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक, हिंदू हो या मुसलमान, जो प्रबुद्ध नागरिक है, सभी प्रबुद्ध हो नहीं सकते, मगर जो प्रबुद्ध नागरिक है इसका अनुभव करते हैं और सबका साथ हमको मिलता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ पर कोई भी भावना नहीं है, एकता की भावना है। देश को आगे की भावना में वो हमारे साथ देते हैं, साथ दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी का साथ और ज़्यादा बढ़ेगा। जो हमारी लोगों की जो कमियां हैं आप उसको दर्शाइए और इसमें सहयोग दीजिए, ये मेरा निवेदन है। मैं पुनः सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो शिक्षक दिल्ली से आए बहुत अनुभवी हैं, बहुत वर्षों तक सादे से पूरे देश के स्तर पर इन्होंने हमारे साथ काम किया है। हमने उनको बुलाया, वो यहाँ पधारे, उनको भी हम बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। तो हम पुनः आप बड़े हमारे देश के करदारों को, जिन पर हमको बहुत बड़ी गर्व है, वो यहाँ पर पधारे, हम उनका पुनः धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप जब भी हम आपको याद करें, अपने अमूल्य समय में से आप आकर के अपना आशीर्वाद सुझाव देंगे। हाँ, दूसरा द्वितीय बौद्धिक में अंक प्राप्त किए 100 में से 89 विनोद कुमार आर्य मालीपुर दौड़ करके चलेंगे। ये प्रथम है, हाँ ये प्रथम है। 100 में से 90 अंक किसने प्राप्त किए हैं? हो गया अनुकरण, आप द्वितीय स्थान प्राप्त किया विनोद कुमार मालीपुर। 100 में से 89, इनमें जिद्दोजहद रही, एक एक अंक का ही फर्क है।
तीसरा अंक तृतीय रहे हैं कांस्य पदक के लिए संदीप कुमार, दौड़ करके चलेंगे। संदीप कुमार 88 अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियों के साथ बच्चों का स्वागत को उत्साहवर्धन करें कि बच्चों ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए किस तरीके से अच्छे अंक हासिल किए हैं। अब जो शारीरिक शौर्य आपने बच्चों का देखा, आर्यवीरों का देखा, स्थान प्राप्त किया प्रियांशु आर्य कांस्य पदक। भाई ताली बजा करके स्वागत किया करो। हाँ, अब जो सबसे बड़ा धर्म है सेवा कार्य, उस सेवा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल के लिए विकास आर्य दौड़ करके चलेंगे। सबसे अनुशासित कोई आर्यवीर रहा है, शौर्य आर्य, रजत पदक के लिए शौर्य, हाँ दौड़ करके चलेंगे। और सबसे छोटा आर्यवीर उमेश प्रताप कांस्य पदक के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए दौड़ करके चलेंगे। और भाई ताली बजा करके स्वागत करें सब बच्चों का। सबसे छोटा आर्यवीर, इसको पुरस्कार दो जी। हाँ, बहुत मेहनत की इस बच्चे ने।